अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई अपना वर्क कर रहे हैं तो उस काम को बार बार टालते रहते हैं, या फिर ऐसा कोई काम जो आपकी लाइफ, आपकी ग्रोथ, आपकी बिजनेस के लिए जरूरी है लेकिन उसे आप बार बार टाल देते हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो यानी कि आप प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर में हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की आप हैबिट में हैं। और ये अक्सर देखा गया है, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन काम को बार बार टालते रहते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को मिक्स कर जाते हैं। सो आज मैं आपके सामने ऐसी 7 स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ सकते हैं और इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से बच सकते हैं। सो My name is दीपेंद्र, आई एम ब्रेकथ्रू स्ट्रेटजिस्ट एंड पीक परफॉर्मेंस कोच। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि ऐसे रिलेवेंट वीडियो के नोटिफिकेशंस जरूर मिलते रहें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो यानी आज हम समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। यानी प्रोक्रास्टिनेशन वो होता है कि आप अगर किसी काम को करना चाह रहे हैं और उसे करते करते बार बार टाल रहे हैं, तो यानी आप एक ऐसे पर्टिकुलर स्टेट में हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर में हैं जिससे आप काम को बार बार टाल रहे हैं। सपोज अगर कोई वर्क करना चाहते हैं और उसे वर्क को ना करने में आपको गेन महसूस होता है और करने में आपको पेन महसूस होता है, यानी कि आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, यानी उसे करने में आपको पेन महसूस होता है और ना करने में आपको गेन महसूस होता है, यानी आप उस पर्टिकुलर प्रोक्रास्टिनेशन के स्टेट में हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर में हैं। तो आप इसको कैसे बाहर आ सकते हैं, इस हैबिट से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो आज मैं आपके सामने ऐसी 7 स्ट्रेटजी, 7 स्टेप शेयर करने वाला हूं जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आएंगे, साथ में आप ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो हियर इज द स्ट्रेटजी नंबर 1, हियर इज द सीक्रेट नंबर 1 इज राइट डाउन योर 5 एरियाज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। यस, अपने ऐसे 5 एरिया को लिखिए जहां पे आप ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। यानी कि वो वर्क, वो चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी करियर के लिए, या फिर आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, या फिर अगर कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अगर उस स्किल को नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से 5 एरियाज हैं अपनी लाइफ के जहां पे आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, और अगर वो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप लिस्ट डाउन करिए। क्योंकि जैसे ही आप उनको लिस्ट डाउन करेंगे आपके माइंड में वो क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे इन सारी चीज़ों पे पहले वर्क करना है। नाउ द स्टेप नंबर 2, अब आपने जो 5 एरिया लिखिए, अब 5 एरिया में लिखने के बाद आप फाइंड आउट करो कि उसका रूट कॉज क्या है, यानी कि आप किस वजह से नहीं कर रहे हो। तो उनके रूट कॉज को फाइंड आउट करना शुरू करिए। एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करिए कि व्हाट इज द रूट कॉज, क्यों मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। तो उनको लिस्ट डाउन करिए। हो सकता है कि पास का कोई बिलीफ पड़ा हो सकता है पास की कोई पेनफुल मेमोरी उस साथ के पड़ी हो, या फिर पास का कोई एक फियर उस चीज़ के साथ पड़ा हो, यानी कि उस काम को आप कर रहे होंगे और नहीं हुआ तो पास का एक इवेंट आपको परेशान करता है। और हो सकता है कि उस काम को करने से कहीं आपकी फ्रीडम तो नहीं जा रही है, यानी कि अगर उस काम को करेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी फ्रीडम तो नहीं जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनको लिस्ट डाउन कर लिए, क्योंकि लिस्ट डाउन जैसे ही कर लेंगे तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, अब ये सारे रूट कॉज लिखने के बाद अब नोट डाउन करिए कि आपको उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी। यानी कि जो एरिया, यानी कि जो आपने रूट फाइंड आउट किए, अब उस रूट कॉज के बाद ये फाइंड आउट करिए कि उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़े या शॉर्ट टर्म आपको कॉस्ट देनी पड़े। जैसे कि अगर आप अपने स्किल को नहीं सीख रहे हैं तो उस स्किल को ना सीखने से आपका शॉर्ट टर्म क्या नुकसान होने वाला है और लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होने वाला है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं, अपने बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं और बार बार एक्सरसाइज करने में आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, तो उस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ क्या होगी। आप जब हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे एंड ज़्यादा अपने काम में प्रोडक्टिव हो पाएंगे और अपने आप को ज़्यादा स्किल कर पाएंगे। तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी वो जरूर लिखिए, क्योंकि जैसे ही आप लिखते हो आपके माइंड को तुरंत सिग्नल पहुंचता है और जैसे ही सिग्नल पहुंचता है आपका माइंड ट्रिगर होना शुरू हो जाता है।
नाउ द स्टेप नंबर 4, अब जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, यानी कि जो काम को आप करना चाहते हैं, उस काम के आप रिवॉर्ड लिखना शुरू करिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वो काम पूरा हो जाएगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उसके अभी से रिवॉर्ड करना शुरू करिए, कि यानी कि आपको प्लेजर क्या मिलेंगे, लोग आपके बारे में बात क्या करेंगे, आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा। आप जब हेल्थ पे काम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आप कैसे दिखेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान कैसी होगी, या उससे लॉन्ग टर्म प्लेजर क्या मिलने वाले हैं। जब ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाने लगता है और आपका माइंड एक ऐसे केमिकल को रिलीज करने लगता है जिससे कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ नहीं, वो प्लेजर की तरफ बढ़ता है। और ये हमारे ह्यूमन माइंड का एक बिहेवियर होता है कि जैसे ही अगर किसी काम में अगर उसको कोई प्लेजर नहीं दिखता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, तो वो माइंड उस काम के लिए ज़्यादा एनर्जी को फ्लो नहीं करता है, माय डियर फ्रेंड। नाउ द स्टेप नंबर 5, विजुलाइज योर गोल। यस, अपने गोल को विजुलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि आप जिस एरिया में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं उसको आप विजुलाइज करना शुरू करिए, उसको देखिए, उसको फील करिए, महसूस करिए कि लोग कौन कौन से होंगे, क्या बातें कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा, उसको फील करिए अपनी बॉडी में। जब आपकी बॉडी फील करने लगती है तो आपकी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करने लगती है, डोपामिन रिलीज करने लगती है, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, माय डियर फ्रेंड। एंड आपकी जो इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन कर देता है कि आपका माइंड ये नहीं जानता है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है। इसी वजह से जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जितने भी रिच पीपल होते हैं, यानी जो लोग अपने एक दिन में ज़्यादा काम करते हैं, वो उस डे को, उस वर्क को या उस टास्क को विजुलाइज करते हैं, और विजुलाइजेशन करने से उनको एंड रिजल्ट पता हो जाता है। जब एंड रिजल्ट पता हो जाता है तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करने लगते हैं। एंड जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि परफेक्शन की तरफ मत जाएं। डोंट बी परफेक्ट। यस, ये बहुत बड़ी हैबिट बन गई, ये बहुत बड़ा रूट कॉज बनता है लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाने के, यानी कल पे चीज़ों को टालने के लिए। क्योंकि 95% ये पीपल ये सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं काम को करूंगा, क्योंकि वो परफेक्शन आपकी एक हैबिट बन जाती है, यानी कि आपको कल पे चीज़ों पे टालने के लिए आपको मजबूर कर देती है। सपोज कि अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है, सपोज, या फिर उस एक्सरसाइज में उसको पुशअप करना है, अब पुशअप के लिए सोचता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कितने इंच का डिफरेंस होना चाहिए, मेरी बॉडी रूफ पर या फिर अर्थ पे टच ना होनी पाए, या फिर चलो हमने आज स्पोर्ट्स के कपड़े नहीं पहने, इस वजह से हो सकता है कि हम पुशअप ना कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे उसके माइंड में ऐसे बिहेवियर आने लगते हैं, ऐसे रूट कॉज आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है, और वही चीज़ उसको बार बार उस काम को टालने से मजबूर करता है। सो डोंट बी परफेक्ट, क्योंकि अगर एक इम्परफेक्ट अगर आप पुशअप करते हो तो आप उन सारे लोगों से 100 डेज आगे हो जाते हो जो लोग पुशअप कर ही नहीं रहे होते हैं। तो आपकी मसल्स ज़्यादा बिल्ड होती है, आपकी ग्रो ज़्यादा होने लगती है, और यही चीज़ आपके माइंड में भी करनी है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है तो आपको अपने माइंड की मसल्स को ग्रो करना होगा। वो एक दिन का काम नहीं होता है कि आपने कोई वीडियो देखा या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखा और उससे हो गया। नहीं, आपको क्या करना है कि अपने माइंड को, मसल्स को धीरे धीरे उस चीज़ पे बिल्ड करना है। जैसे वो बिल्ड हो जाएगी वो आपको ज़्यादा एंकर करेगी उस काम को करने के लिए। नाउ द लास्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सी योर रोल मॉडल। यस, अगर आप किसी काम को परफेक्टनेस की तरफ लेके जाना चाहते हो, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तो देखो कि आपके रोल मॉडल, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी नीश में हैं, उस नीश के टॉप रोल मॉडल को फाइंड आउट करना शुरू करो, या फिर आपके लाइफ के रोल मॉडल होंगे। और इमेजिन करो कि अगर वो उस वर्क को करते तो कैसे करते। सपोज अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने इंडस्ट्री के टॉप बिजनेसमैन को फाइंड आउट करो, उनको मॉडल करना शुरू करो कि अगर वो रोल मॉडल इस काम को कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, उनकी उस समय थिंकिंग क्या होती, उस समय उनकी फिजियोलॉजी क्या होती, उस समय उनका बिहेवियर क्या होता, अगर वो कठिन स्थिति में होते उसके बावजूद भी उस काम को कैसे कर रहे होते। सपोज कि अगर आप एक वर्कआउट करना चाहते हो तो इमेजिन करो कि अगर आपके लाइफ के जो रोल मॉडल हैं अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वो कैसे वर्कआउट करते,
कितने बजे उठते, कैसे उनकी थिंकिंग प्रोसेस होती, कैसे अपने दिन को शेड्यूल करते। तो सेम थिंग आप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा आप इंस्पिरेशन होंगे। और यही चीज़ मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ या फिर जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, मैंने इतनी रिसर्च करने के बाद ये पाया है कि जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनके टॉप इंडस्ट्री के सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनको मॉडल करते हैं कि यानी कि जैसी उनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, जैसा उनका बिहेवियर होता है, लोगों के साथ बिहेवियर होता है, अपने काम को करके उनका बिहेवियर होता है, वही चीज वो मॉडल करते हैं, उसी चीज को अप्लाई करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रो करते हैं ऑर्डिनरी पीपल से। सो कमेंट करके मुझे बताएं ऐसे कौन से 5 आपकी लाइफ के एरियाज हैं जहां पे आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, यानी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो उन सारे स्टूडेंट, पीपल या एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाउसवाइफ, सबको शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं और इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ पाएं। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि ऐसे रिलेवेंट की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।